हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और आपके सामने दो कार्ड हैं। तो पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखी है। आपको अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है और हम लोग देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके लिए प्यार में हद से गुजर सकते हैं या नहीं। क्योंकि हर कोई चाहता है, जो भी जिससे प्यार करता है, क्या वो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है या नहीं। हद से गुजरना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हद से गुजर सकते हैं या नहीं, ये बात तो हमेशा मन में रहती ही है। सो यहाँ हम वही देखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस रीडिंग में तो आप ज़रूर बने रहिए अंत तक। और टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, जहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच पाएंगे। तो कार्ड में दिखा देती हूँ। ये है पहला कार्ड जिसमें कि है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। और ये है दूसरा कार्ड जिसमें कि है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है नंबर 1 कार्ड में, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए प्यार में हद से गुजर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। और एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि ये पर्सन इनके लिए कैसा फील करते हैं। क्या वो उनके लिए हद से गुजरने के लिए तैयार है? कुछ ऐसी संभावनाएं हैं तो इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इनकी राशियाँ क्या है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, तुला, कुंभ मिथुन राशि हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे लग रहा है, देखिए ये पर्सन सबसे पहले तो आपको बहुत स्पाई करते हैं। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर पूरा उनको नज़र रहता है कि आप कब कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो, सारा कुछ उनको मालूम रहता है ऑल द टाइम। और बस थोड़ा सा ही इनके मन के हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो तुरंत रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आपको लगता है जैसे रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ ये पर्सन आपको लेकर आगे फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। वैसे देखा जाए वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि ये या तो स्पाई करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो बता देते हैं और कभी कभी ये नहीं बताते। और नहीं बताने की सिचुएशन में ये क्या होता है कि सारी चीज़ें भूल के, या बता दें तो भी मुझे लगता है दोनों सिचुएशन में ये पर्सन क्या होता है, भूल के आगे बढ़ते हैं, आपके साथ में आगे जाते हैं। आपसे ये कहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल फील करते हैं, आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके का फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको फील होता है। इनको लगता है कि आपके साथ फिज़िकल होना इनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। यहाँ पर इनको आपका एडिक्शन जैसा है, क्योंकि बात सिर्फ आपकी हो रही है। तो यहाँ आपके वैसे ये दूसरे एडिक्शंस करते होंगे, बट इनको एडिक्शन है आपका, ऐसा दिखता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में आपके लिए। क्या ये पर्सन आपके लिए हद से गुजर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है रीबर्थ, एंड द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो पर्सन है, अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन दिखाते तो ऐसा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये आपके लिए, आप जब भी इन्हें बुलाओगे ये आपके पास होंगे, आपको जब भी इनकी ज़रूरत होगी ये आपके साथ होंगे, ऐसा वो आपको दिखाते हैं। लेकिन जो अंदर से मुझे दिख रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप जो एक्शंस लेते हो उस एक्शंस को एंजॉय करते हैं, आपके एक्शंस को के हिसाब से ये ज़्यादा गुस्से में ज़्यादा रहते हैं। ये पर्सन जो है, नाराज़गी इनकी हमेशा बनी रहती है। आप कुछ भी कर लो इनके लिए ये कभी खुश नहीं होते आपसे बहुत ज़्यादा। बस ऐसा ही है, मतलब आपसे नाराज़गी बनी रहती है। कभी कभी तो आपको लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा भी फील होता है आपको इनके साथ, ऐसी फीलिंग आपको आती है। आप बहुत दुखी और सैड भी हो जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। और रही बात तो ये हमेशा आपके लिए दिखाते तो हैं कि बहुत कुछ करते हैं आपके लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी अगर देखिए ट्रू सुनना है आपको, क्योंकि कई लोग होते हैं भाई ट्रू नहीं सुनना चाहते, उनको तो वो फिर मुझे कमेंट में लिख के चले जाते कि ऐसा वैसा। तो अच्छी बात है अगर आप अपने इंसान पे ट्रस्ट करते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन उनके अंदर की जो बातें यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रही है वो ये है कि अगर उनको मौका मिले तो वो कभी भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बनाने से नहीं चूकेंगे। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में लाने से नहीं चूकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर, आपको प्यार देने को लेकर, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि क्या मुझे आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इन्हें। हालांकि ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप इनके बारे में सोचते हो, आप इनके बारे में सोच समझते हो, लेकिन ये आपके बारे में लोग इनके सामने बहुत कुछ कहते रहते हैं और ये वो बातें सुनते भी हैं। कोई जवाब कभी कभी नहीं भी देते हैं, कभी कभी आपका साइड ले लेते हैं, दोनों ही बातें हो जाती हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं आपको बदलना चाहते हैं। जहाँ तक बात है आपकी खुद के लिए बदलने की, तो ये शायद सोचते हैं ये परफेक्ट हैं, अगर बदलाव की ज़रूरत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप में है। तो वो रीबर्थ अगर आपको मतलब रीबर्थ यानी कि चेंजेस अगर किसी भी तरीके की चाहते हैं तो वो आपके अंदर चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लाइक 50-50% टाइप ऑफ थिंग इज़ हेयर, लाइक नॉर्मल वेरी नॉर्मल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ हेयर। और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इन्हें लगता है कि दिस पर्सन इज़ मच परफेक्ट देन यू, और आप जो हैं वो परफेक्शन नहीं ला पा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। और तो है यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड सबसे पहले, और यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। ओके, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, एंड हेयर इज एक्सपीरियंसिंग। ओके, एंड यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, आपके साथ में इनका सोलमेट का है, सोलमेट टाइप का कुछ है, आपका कनेक्शन इनके साथ है। ठीक है, शादी भी हो जाए अगर तो भी ये पर्सन आपके साथ में वो कनेक्शन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करना पसंद करते हैं, आपके साथ में आपको गाइडेंस करना पसंद करते हैं। आपको यदि कहीं अकेले लेके जाने की बात हो रही है तो शायद ये पर्सन वो इंसान नहीं, ये हमेशा चाहेंगे कि कोई और भी लोग आएँ, कोई और फैमिलीज़ भी आएँ, या इनके कोई फ्रेंड्स भी हों वो भी ज्वाइन करें, और देन यू पीपल विल एंजॉय, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, लाइफ को ज़्यादा मतलब रेजिस्ट नहीं करते हैं ये पर्सन, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही इंजॉय करते हैं। हालांकि ये आजकल आपके चेंजेस को, अगर आपके अंदर कोई भी तरीके का चेंज हो रहा है, आपके प्रोग्रेस को, उसको सबको एक्सपीरियंस करते हैं और उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो चाहे तो ये इंसान आपसे शादी भी कर लें, अगर हद से गुजरने की बात रहेगी तो जो कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हो जाने से आप किसी को हद से गुजर गए, नहीं। आप शादी हो जाने के बाद भी आप उस इंसान के साथ किस तरह से कंपैटिबल होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। आप वो चीज़ यहाँ पर मुझे 50-50 ही नज़र आती है, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे वो आपको शादी तक भी लेके चले जाए। मे बी कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है, बट उसके बाद भी उनकी ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। वो आपको गाइड करेंगे, वो एंजॉय करेंगे विद अदर फैमिलीज़, आपको आपकी फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको मतलब कहीं घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है तो दे वांट सम गैदरिंग, ऐसा है। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बहुत हद से गुजरने वाले हैं, बट हाँ एक लिमिट तक ये कुछ भी कर सकते हैं, बट एक उस लिमिट के बाद ये पर्सन बस बैठ के देखने वाले हैं तमाशा। ज़्यादा रजिस्ट करा तो रिलेशनशिप तोड़ने का है यहाँ पर, अदरवाइज़ ओके ठीक है।
ओके ओके मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाँ, जब इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं तो वहाँ पर ये एक आपके रिलेशनशिप को संभालने के लिए कार्ड काफ़ी हैं। पर इन सब से क्या होता है, ये ऐसे कार्ड्स भी तो वहाँ पर हैं, ठीक है, जो कुछ निगेटिविटी लेकर आए हैं। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग दूसरा कार्ड देखेंगे। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या हद से गुजरने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए हद से गुजर सकते हैं कि नहीं गुजर सकते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या इनके पर्सन इनके लिए हद से गुजर सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर है द टावर, देन द मून, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड हियर इज क्वीन ऑफ कप्स एंड हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले हम इनकी राशियाँ देख लेते हैं। तो जो कि हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर। पाइसिस राशि, पाइसिस यानी कि मीन राशि जो है वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये सब राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अब क्या देख रही हूँ मैं कि ये पर्सन आपके लिए हद से गुजरने की बात जहाँ तक आती है तो आपके और उनके रिलेशनशिप में मुझे जो इनका दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। इनका जो बचपन से लेके अब तक का टाइम है वो एकदम एक ऐसा जो होता है ना, बहुत ही डाउन, मतलब जो अर्थ, मतलब यानी कि जो ग्राउंडेड होते हैं ना जो लोग, बहुत ही ज़्यादा उस तरीके के इंसान है ये। तो इनको ये स्ट्रगल किया है इन्होंने अब तक, अभी तक पहुंचने में, जहाँ भी ये हैं वहाँ तक पहुंचने में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ फेस किया है। तो वहाँ उतार चढ़ाव सब कुछ चलता रहता है, उतार चढ़ाव ऐसा है। ये इंसान ऐसे इंसान के तौर पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से तो उसको वो इतना प्यार करते हैं, उतना केयर करते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अगर वो इंसान एक बार उनकी नज़र से गिर जाए तो वो इंसान उनकी लाइफ में फिर रहता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर उससे रिलेशनशिप अगर उनके बनते हैं, अगर वो माफ़ी मांगता है कोई भी कुछ भी ऐसे करके, तो वो फ्रेंडशिप लेवल पर रहता है, उसके साथ वो वापस अपने उस लेवल पर वापस नहीं पहुंचते हैं। ये उस पर्सन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहते हैं। जो इनसे बन पड़ता है ये वो सब कुछ उस पर्सन को देना चाहते हैं। लोग उनके बारे में कोई भी बात करें उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। लेकिन बस इतना ही है, क्योंकि वो एक ग्राउंडेड इंसान रहे हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों को देखा है उन्होंने कि कैसे क्या होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लव एंड केयर से भरे हुए हैं ये पर्सन, बहुत प्यार को समझते हैं, प्यार को रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार की वैल्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस वैल्यू को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करा इस पर्सन को या इनकी वैल्यू नहीं की, तो इन्होंने आपको वहीं ऐसा इनको अंदर आ जाता है कि नहीं, अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो फिर वो इंसान पूरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने रिलेशनशिप को इनके साथ में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो हद से गुजर सकते हैं पर उसकी वैल्यू करना आना भी चाहिए। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द व्हील का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और लेंगे हम, एंड दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखता क्या है कि एक्चुअल में जब आप इनके साथ होते हैं तो ये आपका वक्त बदल देते हैं, उतने वक्त के लिए आपका समय बदल देते हैं। जितने भी वक्त आप इनके साथ होते हैं ये आपको एक ऐसी आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि एकदम हाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं आपके लिए। कुछ भी करने के लिए जो इनके अंदर क्षमताएं होती हैं वो उस क्षमताओं तक आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ये जो भी कुछ करते हैं वो प्योरिटी बेसिस पे करते हैं, प्योर बेसिस पे करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी और से
धोखा करके आपके साथ कोई भी मतलब आपका कोई फ़ायदा कराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ये अपने दम पर आपको जो भी कुछ वादे करते हैं, जिस भी तरीके के वादे हैं, ये इनके दम पर हैं, कहीं भी झूठ नहीं है, सारी चीज़ें सच हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ ज़रूर है कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है जब इन्हें ये समझ नहीं आता कि आपका बिहेवियर क्या है इनकी तरफ। अगर इन्हें आपका बिहेवियर डाउटफुल रखता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। इन्हें पैसों का गम नहीं होता है कि लेकिन ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने प्यार के धोखे में देखकर। तो ये इंसान थोड़ा सा सेंटीमेंट वाले इंसान है ज़्यादातर, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन मतलब अगर आपके यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन टाइप के इंसान है, दिख रहे हैं मुझे, जिसके साथ रहेंगे पूरे अंत तक रहेंगे, साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हर पल रहेंगे, जितना जो कर सकते होंगे उसके लिए वो सब करेंगे। बस अगर उनको ये दिख जाए कि इंसान मुझे वैल्यू नहीं देता, मुझे धोखा दे रहा है, तो वो इंसान वहाँ टूट जाता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, वहाँ उनको इतना बुरा लगता है कि उन्हें लगता है कि अब मुझसे ये वाली बात कोई ना कहे कि प्यार जैसी कोई चीज़ होती है, तो तुरंत मतलब बहुत वैल्यू और टूट जाना, ये इनके अंदर है कि वो अब उस चीज़ को वैल्यू, जो उन्हें वैल्यू दे सकता है उसको तो वो वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है या उनको धोखा दे रहा है तो इन्हें बहुत हर्ट होता है यहाँ पर। तो हाँ, ये आपके लिए हद से ज़्यादा गुजर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू करना आपको आनी चाहिए। आपको जब भी आपके जिस भी समय में आप इनके साथ हैं, ये आपको वक्त बदल सकते हैं, इतनी यहाँ पर दिख रहा है। कंपैरिजन का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, एंड यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, एंड यहाँ पर थंडर बोल्ट का कार्ड है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें कभी भी कंपेयर करेंगे, चाहे आपके पुराने लोगों के साथ या फ्यूचर में अगर आप कई भी नए लोगों से मिलेंगे तो आप इनको बेहतर पाएंगे हमेशा, हर स्थिति में, चाहे आपके साथ हो चाहे नहीं हो। ये पर्सन जो है आपके लिए जितना जो कुछ करेंगे वो कोई नहीं कर सकता है। ये पर्सन आपके साथ हमेशा चाहना, पूरी लाइफ आपके साथ चलते रहना चाहते हैं। आपको कभी एक बार आपका हाथ अगर थाम लेते हैं तो छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए हमेशा हमेशा, मतलब एक होता है ना लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन, ये वो इंसान है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान इनको धोखा देता तो ये अकेलापन बहुत ज़बरदस्त इनकी लाइफ में आ जाता है और ये बहुत अकेला फील करते हैं और ये इनके लिए बहुत बुरी स्थिति होती है और फिर ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये ज़रूर यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इन पर, मतलब अगर आपके ये पर्सन है तो आप इनके साथ में मैं यही कहूँगी कि यू आर लकी। लेकिन अगर आपने इनको धोखा दे दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं और यहाँ एक बार टूटना मतलब कि बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर टावर का वो या टावर का टोवर कार्ड आया है, इसका मतलब ही ये है कि ये पर्सन एक बार किसी को अपनी लाइफ से निकाल दे दोबारा उनको एंटर नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है साफ साफ। अकेला रहना मंजूर है लेकिन धोखेबाज के साथ रहना मंजूर नहीं है। सो काफ़ी सेंटीमेंट है, काफ़ी कुछ है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। सो यू आर लकी इफ़ यू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। जस्ट सेव दिस रिलेशनशिप, वर्क ऑन दैट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आपसे रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।